आपको फायदा होगा। चलिए, तो आपके पास एक ये ट्रायंगुलर बीम दिया हुआ है, समझ गए, ये ऐसा, और यहाँ पे लोड कितना लग रहा है, यहाँ लग रहा है 20 किलो न्यूटन, और यहाँ का जो रिएक्शन है ये है RV, और यहाँ का रिएक्शन दिया है आपको RA, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये कितना दिया है 30 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। क्लियर। अब पूछ रहा है ये नाम जो दिया है इसका, ये है A, ये है B और ये है C, तो AB में, BC में और AC में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, फोर्स फाइंड करना है, समझ गए। ये हो गया आपके क्वेश्चन। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपको दिया हुआ है 5 मीटर। क्लियर, ये 5 मीटर दिया है। तो देखो पहला काम क्या करना है, इसको फोर्स के लिए हमने बोला था कि सिग्मा FX कर देना है 0, और FY करना है 0, क्योंकि X में है नहीं फोर्स, समझ गए ना। हाँ। तो ये FY हो जाएंगे 0। ये कुछ साउंड डिस्टरबेंस आ रहा है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, समझे। हाँ नहीं याद है, क्लियर। ठीक है, तो ये FY 0 कर देना है। FY 0 करोगे तो ये आएगा RB प्लस RA, और ये हो जाएगा कितना, ये माइनस में 20 इक्वल टू 0, ये RA प्लस RB इक्वल टू हो जाएगा 20। एक इक्वेशन बना। अब हमारा काम क्या है, इक्वेशन मोमेंट का। मोमेंट का इक्वेशन के लिए अगर सिग्मा m एट b इक्वल टू 0 करेंगे तो ये एक इस पॉइंट का मोमेंट 0 होगा, और ये RA इंटू डिस्टेंस आएगा, ये प्लस में दूसरा ये फोर्स का लाइन देखो कहाँ मिल रहा है, परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे। तो इसके लिए यहाँ से ये लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें जरूरी है अभी निकालना। क्लियर। तो निकलेगा कैसे, तो देखो ये ट्रायंगल जो है ना ये 90 डिग्री है, और ये टोटल आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हो। तो कैसे, तो ये देखो cos, ये 60 का एंगल अप्लाई कर देंगे, ठीक है, cos 60 डिग्री अप्लाई कर देंगे, तो cos थीटा इक्वल टू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए देखोगे क्या बनेगा, ये देखो ये जो है ये इसके 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस है 5 मीटर, समझ गए। और ये बन जाएगा बेस, तो बेस cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, और ये बेस हो जाएगा आपका AB, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AB बाय हाइपोटेनस 5। तो अब करोगे AB का वैल्यू कितना आया 5 cos 60, और जब ऐसा आप करोगे तो ये 5 cos 60 का वैल्यू कितना आएगा 2.5 आ जाएगा मीटर में। अगर मीटर है तब तो मीटर में आएगा, ये आ गया 2.5 मीटर, समझ गए। अब क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, ये फोर्स के, ये लाइन यहाँ है ना, ये डिस्टेंस मान लो x, ये x को फाइंड करो, इसका डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए देखो ये लाइन ऐसे यहाँ से ले लो, अब ये लाइन जो है ये 90 डिग्री पे मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास, कि ये डिस्टेंस निकालना है, और ये एंगल 60 है। तब अब ये ट्रायंगल के लिए cos 60 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो cos 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, जो इसको x कंसीडर किए हो, ये हो जाएगा x, और इधर डिवाइड हो जाएगा 2.5, ये आपका x इक्वल टू कितना आएगा 2.5 cos 60, 2.5 cos 60 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको आ जाएगा कितना, cos 60 में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे cos 60 पहले निकाल लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, तो 1.25 आएगा, है ना। ये आपका डिस्टेंस जो है लोड से, ये x इक्वल टू आ गया 1.25, समझ गए ना। ठीक है,
अगर होगा तो आप म्यूट कर दीजिए माइक अपना, अगर दिक्कत आए तो आप फिर बोलिएगा ये आवाज कट जाए, ठीक है। ठीक। ये आपको x डिस्टेंस कितना है 1.25, और x क्यों निकाला, क्योंकि आप मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। तो देखो सिग्मा एम बी इक्वल टू करेंगे 0, और वो ट्रायंगल यहाँ फिर से मैं बना देता हूँ लोग। ये कौन सा है बी, ये सी, ये है ए, और यहाँ पे फोर्स कितना है 20 किलोमीटर। तो देखो ये लेंथ था 2.5, ये है टोटल आपका 5, ये है आरसी, ये है आरपी, क्लियर, यही है ना। अब क्या करो, इधर से ये लाइन से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक कलर से। ये डिस्टेंस कितना है 1.25, क्लियर, 1.25 ये आया था ना, कि कुछ और आया था, एक मिनट उनको देख लो। ये देखो 1.25 आया था, याद है ना, आ देखो ये आ गया 1.25। अब ये 1.25 ये डिस्टेंस है, सिग्मा एम डी 0। ये देखो आरसी, अब अंगूठा रखो बी पे और फिंगर को ऊपर की तरफ बुलाओ, आरसी को देखो, आरसी ऊपर जा रहा है, ये अंगूठा बी पे और आरसी का डायरेक्शन ऐसे ऊपर रखो, क्या ये उंगली घूमेगा, नहीं घूमेगा। और ये डिस्टेंस यहाँ से बी पॉइंट से आरसी का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, टोटल ये 5 है, तो यहाँ 5 करो। और ये उंगली जब ऊपर की तरफ नहीं रोटेट होगा ना तो वो माइनस हो जाता है, और ऐसे नीचे की तरफ फोर्स होता है, आरसी ऐसे घूम जाता, आपका हैंड में पंच ऐसे बन जाता उंगली घूम के, वो आपका प्लस होगा, लेकिन घूमा नहीं एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए उसको ले लो माइनस। अब क्या किया जाए, अगला पॉइंट, अगला कौन सा फोर्स दिख रहा है, ये 20 किलो न्यूटन दिख रहा है, ये ले लो 20। और ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है इसका, ये बी पे अंगूठा रखो, फोर्स ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे उंगली को ऐसे हाथ रखिए ना, ये उंगली नीचे की तरफ घुमाओ, इससे तो नीचे जब घुमाओगे ये आ जाएगा क्या, उंगली घूम गया, यहाँ पे प्लस होगा सिंबल, लेकिन डिस्टेंस 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.25, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखो ये 20 इंटू 1.25 ये हो गया इधर, और ये वाला माइनस को ले जाओ इधर, आरसी इंटू 5, तब ये आरसी का जो वैल्यू आएगा आपको आ जाएगा आरसी इक्वल टू 20 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 5, तब ये आरसी कितना आएगा 20 इंटू 1.25 और भाग इसमें डिवाइड कर देना कितना से 5 से, ये 5 वाला एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से 20 इंटू 1.25 और इसमें डिवाइड करना है 5 से, ये आ रहा है आरसी आ रहा है 5 किलो न्यूटन। तो ये आरसी आ गया 5 किलो न्यूटन, तो आर ए कितना आएगा, ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, ये आरसी वाला जो वैल्यू है, आरसी वाला वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। अगला में हमें यही करूंगा, पुट आरसी इन इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन में जाके आरसी का वैल्यू जब रख दोगे तब आपको आर ए आएगा। आर ए वाला कितना था, आर ए प्लस आर सी इक्वल टू था 20, तो आर सी आपको कितना है, आर सी आया है 5, तो आर ए इक्वल टू 20 माइनस आर सी का वैल्यू कितना था, आर सी आया है 5 किलो न्यूटन, ये हो जाएगा 20 माइनस 5 करोगे ये हो जाएगा 15 किलो न्यूटन।
20-5 इक्वल टू आ गया तो 20-5 15 किलो न्यूटन। तो आर ए निकल गया, आर सी निकल गया, समझ गए ना? आर ए निकल गया, आर सी निकल गया। अब देखो यहाँ पर ये फोर्स नोन है, इधर से देखोगे तो ये नोन है। अब कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से कम अननोन है। मैं बोलूँगा क्या ये पॉइंट सी, ये जो बी है ये, अच्छा ये बी है ना, ये ए है ए। मैं बोलूँगा क्या ए पॉइंट से स्टार्ट करूँ या बी से करूँ या सी से करूँ स्टार्ट सॉल्व करना क्वेश्चन को, क्योंकि तभी आप सारा फोर्स निकलेगा। देखो पॉइंट कौन सा स्टार्ट करना है, मैं पहला वीडियो में बोल चुका हूँ। सबसे पहले पॉइंट वो लेना है जहाँ पे कम से कम हमारा अननोन नंबर होना चाहिए। तो ए पॉइंट पे कितना अननोन है? ए पे भी 1 और 2 है, बी पे भी 1 और 2 है, सी पर भी 1 और 2 है, हर जगह 2 ही अननोन है। तो कहीं से ले सकते हो, लेकिन हम अगर मान लो कि जहाँ पे और सब जगह 3 होता, तो जहाँ पे लेस होता वहां से स्टार्ट करते, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, पहला क्वेश्चन। तो अभी हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है। ये पॉइंट बी वाला जो लाइन था, ये एक लाइन ऐसे जा रहा है बी, और इधर आएगा तो ये सी लाइन था, है ना? एक बी एक सी, और एक लाइन ए जो है ऐसे चल रहा है, ऐसे। हमें कैसा डायरेक्शन लेना है? डायरेक्शन सबका बाहर की तरफ दिखा दो, कोई लेना देना नहीं है और डायरेक्शन से। और रिएक्शन जो लग रहा है ऊपर की तरफ, इसको ऐसे दिखा दो। तो आर यहाँ पे क्या लग रहा था? आर बी था ना, कि आर ए है? ये इसका नाम क्या रखा था देख लो, आर बी प्लस आर सी है ये, सॉरी ये बी प्लस सी कर लो। आर सी 5 आया, आर बी है ना, ये आर ए नहीं है, आर बी है ये आर बी आ जाएगा आपको 20/5 15 किलो न्यूटन। तो ये आर बी भी आ गया। आर बी कितना है? 15 किलो न्यूटन। ये आर बी आपका आ गया 15 किलो न्यूटन, और ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। अब फोर्स को निकालना है हमें, तो कैसे निकाला जाए? एक ये अननोन है, ये अननोन है। देखो अब क्या करो, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कर दो 0, समझ गए? तो जब सिग्मा एफ बी करोगे, एफ एक्स करोगे 0, इसमें से क्या क्या निकल के आएगा? सिग्मा एफ एक्स, ये जो ये है ना एफ ए बी, ये ए बी लाइन है, इसका 2 कंपोनेंट बनेगा। एक बनेगा आपका ए बी कॉस, देखो पहले एफ एक्स को लिखो, एफ ए बी लिख लेते हैं पहले, फिर ऐड करेंगे, ठीक है? एक बनेगा एफ ए बी एक्स और एक बनेगा एफ ए बी वाई। तो एफ ए बी एक्स जो है, एफ ए बी एक्स वो हो जाएगा ए बी एक्स आएगा इसमें ए बी कॉस 60, और एफ ए बी वाई जो आएगा वो आएगा आपको ए बी साइन 60। अब इसमें करना क्या है, इस डायग्राम में सिग्मा एफ वाई इक्वल टू करो 0,
तो जब सिग्मा एफ वाई 0 करोगे तो वाई डायरेक्शन में एक फोर्स है 15 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ प्लस में, और एफ वाई एक और करेंगे एफ वाई, तो वो हो जाएगा कौन, वाई, इसका वाई कंपोनेंट एफ ए बी वाई, ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस, इसका डायरेक्शन इधर होगा ना, इससे कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन, इसको घुमाओगे ए बी को तो ऊपर जाएगा, वो भी प्लस होगा, ये हो जाएगा ए बी, एफ ए बी रखो इसको, एफ ए बी, एफ ए बी साइन 60 और इक्वल टू कर देना है 0। तो देखो ये एफ ए बी साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा, ये प्लस 15 है, इधर आके माइनस 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 15, समझ गए? एक मिनट जस्ट, हाँ ये समझ में आया मानो सभी तक, ये नहीं आया? पक्का ना? ऐसा ना हो कि हवा में चल रहा है बात। ठीक है चलिए, ये ए बी साइन 60 इक्वल टू माइनस 15 आ गया है ना, ये प्लस 15 था, इधर आ गया माइनस 15। अब देखो ये एफ ए बी का वैल्यू हमें निकालना था, ये माइनस 15 बाई साइन 60 करो, कितना होगा, ये रखो माइनस 15 और साइन 60 करोगे, साइन 60 का वैल्यू डिग्री में जब करोगे ये आता है 0.866, ये अगर 0.866, तो अब आपको एफ ए बी का जो वैल्यू है ये आ जाएगा कितना, एफ ए बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस 15, एक मिनट जस्ट, माइनस 15 और इसमें डिवाइड हो जाएगा कितना 0.866, तो ये आपको आएगा कितना, ये आएगा माइनस 17.32 किलो न्यूटन। एफ ए बी आया यार, चलो तो अब आपका एफ ए बी निकल गया है ना, ये एफ ए बी जो है ये कितना है, माइनस 17.3 किलो न्यूटन, लेकिन देखो हमने बाहर रखा था, इसका मतलब क्या है, ये माइनस आया ना तो इसका डायरेक्शन आप ऐसा है, यहाँ पे इसका मतलब सी है कंप्रेशन, कोई लिखो यहाँ मत लिखो, छेड़छाड़ मत करना, सीधा सबका आउट पार्ट लेते चलना और यहाँ लिख देना नीचे में माइनस 17.3 किलोमीटर, बट डायरेक्शन शुड बी कंप्रेशन, इट इज कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेशन टाइप का फोर्स है, समझ गए? ये डायरेक्शन इधर होना ये एक्यूरेट है। अब जाके ये पहले पेंसिल से करना, इसको इरेज करके इसका डायरेक्शन इधर कर देना, समझ में आया बात? और ना समझ में आए तो डायरेक्शन सबका बाहर ही रहने दो, सिर्फ लास्ट में एक कॉलम बना के टेबल में लिखना है, ठीक है? ठीक है चलिए, ये आ जाएगा माइनस 17.3 किलो न्यूटन। अब सिग्मा एफ वाई किया तो ये आया, अब बी सी वाला निकालना है ना, तो सिग्मा एफ एक्स कर देते हैं 0, ठीक है? अब आ जाओ, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है देखो तो, एक तो ये लगेगा, ये फोर्स को एक्स के डायरेक्शन रिजॉल्व कर लो, ये आएगा एफ ए बी cos 60 आएगा, एफ ए बी, ये आएगा एफ ए बी cos 60, और ये इधर की तरफ ऐसे रोटेट किया तो इधर प्लस की तरफ जा रहा है, ये हो जाएगा प्लस में। अब आ जाओ, अब क्या करें, एफ ए बी आ गया प्लस में, अब एफ ए बी प्लस में आ गया है ना,
और कौन सा एक्स डायरेक्शन में फोर्स है? बीसी है, एफ बी सी। इसमें जो फोर्स बीसी मेंबर में लगेगा एफ बी सी होगा, ये एफ बी सी हो जाएगा, एफ बी सी। लेकिन डायरेक्शन बीसी का मैंने आउटवर्ड शो किया है, दिख रहा है ना, तो इसको भी प्लस ही रख दो और इक्वल टू कर दो 0। यहाँ से एफ बी सी जो आएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस एफ ए बी cos 60। और एफ ए बी हमने निकाला है अभी पीछे या नहीं निकाला? एफ ए बी माइनस 17.3 किलो न्यूटन निकाला है, तो माइनस 17.3 इंटू में cos 60 डिग्री कर दो, आपको एफ बी सी आ जाएगा। तो एफ बी सी हमें कितना आ रहा है? पहले cos 60 को सॉल्व करो और ये आता है 0.5 और इसके साथ इंटू कर देना है 17.3। तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा आपको माइनस में 8.65 किलो न्यूटन। ये एफ ए बी का वैल्यू आ गया, समझ में आया? तो देखो अब कौन कौन सा वैल्यू निकला, कौन कौन सा वैल्यू निकला, ये डायग्राम में आ जाओ। ये फोर्स का वैल्यू निकल गया, ये फोर्स का वैल्यू निकल गया। अब इस फोर्स का बचा है ना, इस पॉइंट का बचा हुआ है आपको, तो इसके लिए ज्वाइंट सी ले लेते हैं, ठीक है? बोलो क्यों सी क्यों लेंगे सर? देखो ये पॉइंट अब ले लेंगे, ये तो आपको ये भी देखो, ये ए सी बी सी या सी बी बराबर है, समझ गए? एफ बी सी बोलो वही इक्वल टू होता है एफ सी से बी भी, क्लियर? तो आपको ये लाइन का फोर्स निकल गया, इधर से लोगे तो ये तो निकला हुआ है ऑलरेडी, और आर सी आपको पता है, और इधर ये एंगल कितना था 30 डिग्री, ये 60 है ना? ये अब एक बचा है निकालने, कौन सा? बी सी, और ये एक पॉइंट वाला एफ सी ए निकालना है। चलो पॉइंट सी ले लेते हैं आराम से, ठीक है? तो अब क्या करना है? पॉइंट सी, ज्वाइंट सी ले लेना है, ज्वाइंट मेथड है ये, ज्वाइंट सी ले लो। और ज्वाइंट सी जब लोगे, ये लाइन एक ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, ये सी है, यहाँ पे रिएक्शन आर सी ऊपर की तरफ है, और ये एफ ए बी सबका डायरेक्शन बाहर की ही तरफ दिखाएंगे। ये एंगल 30 डिग्री है, क्लियर? चलो तो ये एफ बी सी कितना आया है देखो तो, एफ बी सी सॉरी एफ बी सी है ना, ये एफ बी सी का वैल्यू है ये। तो एफ बी सी कितना आया देख के बताओ तो। हाँ माइनस 8.65, ये है माइनस नहीं है, माइनस में आएगा भाई, माइनस 8.65 आ रहा है, माइनस 8.65 में इसको रख देना है। तो आर सी आपको कितना निकला है? आर सी बताइए, निकाला हुआ था ना हमने। आर सी कितना निकला था? 5 किलो न्यूटन निकला हुआ है। आर सी 5 नहीं है, 15 होगा आई थिंक, देखो तो। अच्छा आर सी 5 है, हाँ चलो तो 5 है, ये 5 किलो न्यूटन को रख दो। आर सी 5 किलो न्यूटन आया, इसको रख दो 5 किलो। देखो ये फोर्स गिवन है, ये फोर्स गिवन है, तो ये एफ सी, ये ए है, एफ ए सी, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? चलो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू कर दो 0 पहले, तो ये एफ वाई करोगे तो आर सी ऊपर की तरफ है, आर सी हो जाएगा, प्लस में इसका 2 कंपोनेंट बनेगा, एक जो बनेगा ना ये बनेगा एफ ए सी कॉस थीटा, और एक जो कंपोनेंट बनेगा ये वाई डायरेक्शन में बनेगा, एफ ए सी साइन थीटा बनेगा, ये वाला।
साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। तो देखो y डायरेक्शन में एक ये था और एक ये है, RC प्लस आ जाएगा FAC साइन 30 इक्वल टू 0। तो FAC का जो वैल्यू आएगा AC साइन 30 इक्वल टू आएगा माइनस RC। तो FAC जो हो जाएगा AC साइन 30 इक्वल टू RC का वैल्यू कितना है माइनस में 5। अब यहाँ पे माइनस 5 कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस था RC, इधर आके माइनस हो गया। अब FAC आ जाएगा आपके पास माइनस 5 डिवाइडेड बाय साइन 30। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ गए? तो आपको निकल जाएगा FAC 5 बाई साइन माइनस 5 बाई साइन 30 करोगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा 10 किलो न्यूटन, लेकिन माइनस में आएगा। क्लियर? FAC आपको आ गया माइनस 10 किलो न्यूटन। इसका आंसर कैसे लिखोगे? एक टेबल लेंगे, सीरियल नंबर एक मेंबर है, पहला AB, दूसरा AB इक्वल टू BA, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? AB दूसरा कितना है, AB AC इक्वल टू CA भी बोल सकते हो। तीसरा है AB AC हो चुका है, 1 मिनट आ जाओ, AB AC ये बच्चन 1 मिनट। हाँ देखो AB AC BC एक बचा है ना, एक मेंबर है BC। एक आ जाएगा थर्ड में BC इक्वल टू CB। चलो अब देखो कितना कितना AB में कितना फोर्स आया, कितना आया AB में? अरे बोल नहीं रहे हो AB में कितना फोर्स आया। ये AB निकाला है ना माइनस 17.3 किलो न्यूटन, ये बोलना है आपको, या माइनस 17 रुक जाओ माइनस 7 या तो माइनस 17.3 किलो न्यूटन। क्लियर? और AC में कितना आया था फोर्स? AC का फोर्स ये है, देखो माइनस 10 किलो न्यूटन आया है। BC का कितना आया है? माइनस 8.65। देखो ये सारे फोर्सेस इस पे एक्ट हो रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि बता, समझे, अगर आपको 8:38 p.m. ZCDKXTZSNW. हेलो 2. तो अभी इतना के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारा काम है कि ये नेचर लिखो फोर्स का। नेचर कैसा है फोर्स का? फोर्स का नेचर ये देखो माइनस है ना सारे में, ये कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है, हो गया खत्म। समझ में आया या नहीं आया? एक मिनट, कहीं प्लस में भी आ रहा है क्या? देखिए तो प्लस सारे माइनस में आ रहे हैं ना। चलिए ये हो गया आपके। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आएंगे। क्लियर? और बड़ा वाला क्वेश्चन तो एक करके बता ही चुका हूं मैं, गेट का भी यही इसी से क्वेश्चन आया। इस टाइप का क्वेश्चन एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं।
तो अभी ये फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5-10 मिनट का, उसके बाद सेंट्रॉयड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं 5 मिनट।